देखो बेटा, इस सवाल में आपको सॉलिड स्फीयर दे रखा है, 0.5 केजी का है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, और ये सरफेस जो है वो रफ है और जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2/3 आपको दिख भी रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, ये रोलिंग करेगा, फ्रिक्शन की वजह से ही करता है। ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। जाहिर सी बात है उसका मास कहाँ पे काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। क्या कह रहे हैं कि व्हाट मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाई हाईएस्ट पॉइंट, इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट आ गया। कहीं साहब इस पे कितना फोर्स लगाए हाईएस्ट पॉइंट पे, इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। जाहिर सी बात है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन लगा, सो दैट स्फीयर डज नॉट स्लिप, स्लिप ना करे, यानी रोल करता रहे। ठीक है, जब म्यू है आपके पास तो रोलिंग करने की पूरी व्यवस्था आपने कर ही रखी है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इस रेडियस आर मान लिया। अब क्या होगा, देखो बेटा केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप लोग सोचते हैं अपोजिट, अपोजिट नहीं। जब ये रोल कर रहा होगा, ये जब रोल कर रहा होगा तो रोल कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रोलिंग की इधर होगी। और फ्रिक्शनल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट ये लगेगा। बस इसी पॉइंट को समझना। जब ये रोल करेगा तो बेटा ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ये हो गया। ये है सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन होगा, वो किधर होगा, जाहिर सी बात है आगे की तरफ होगा। बस काम बन गया। अब इन फोर्स को देख लिए लीनियर में। पहली आपकी इक्वेशन बन गई एफ प्लस इतना, सेम डायरेक्शन में लग रही। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये बॉडी है आपकी मास, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, यही बताते हैं हम आपको। दूसरा टॉर्क लगा दीजिए, देखिए सेम डायरेक्शन में तो ये इधर खींचेगा और ये इसको इधर की तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, आर क्रॉस एफ अपोजिट में है तो ये हो जाएगा आपका, ये भी रेडियस आर है, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये बराबर किसके होगा, आपके आई इंटू अल्फा। आप जानते हैं कि जो लीनियर एक्सीलरेशन होती है वो आर इंटू अल्फा होती है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, और अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं 1/r। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दूसरी भी इक्वेशन बन गई। बस अब आपका एफ निकल आया 2/5 एम इंटू ए। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कट गया, तो आपको मिला कि 2F बराबर एम ए प्लस 2/5 एम ए। सॉल्व कर दिया जाए, 5 2 7/5 एम ए। अगर ए मिल जाए तो आपका काम बन जाए। ए यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर किसके होता है, म्यू टाइम एम जी के। होता है कि नहीं होता है, ठीक। यहाँ रख दीजिए तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलेरेशन है, यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ प्लस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एम, एम से भाग कर दीजिए, और आप कह सकते हैं कि सर फ्रिक्शनल फोर्स हमको मालूम है म्यू इंटू एम जी होगा, क्योंकि एम जी धरती माता इसको यहाँ खींचेंगी, ये आपका रिएक्शनल फोर्स लगेगा, और ये आपका म्यू टाइम होता है। म्यू टाइम रिएक्शनरी फोर्स, यहाँ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, अपॉन इसकी एफ की वैल्यू रखी फ्रिक्शनल फोर्स की एम। अब यहाँ रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2F 7.5 एम, ए की जगह एफ प्लस म्यू एम जी अपॉन एम। एम एम कैंसिल हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए, आ गया 7/2F प्लस 7/5 म्यू, म्यू कितना दिया है आपका 2/7 mg।
7 7 काट दीजिए, इसको इधर ले आइए। 2f माइनस 7/5 f बराबर 2/5 mg। सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 में से 3 गया, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट 3/5 f लिख रहे हैं। 2/5 mg कर रहे हैं, ये काट दिया। एम राइट। अब क्या हो गया, 2/3 m आपका 0.5 है और इसको 10 रख लीजिए, इससे ये उड़ा दीजिए। 5 दूना 10/3 डिवाइड कर दीजिए, 3.33 न्यूटन। तो जो आपका F आएगा, एम राइट, इधर मैंने डिवाइड कर दिया है, इसको इससे डिवाइड कर दिया है, तो वो आ रहा है 3.3 न्यूटन। समझ गए? ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि आगे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इतना नहीं, ये रोटेट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। इस सवाल की बस यही इंपॉर्टेंट है।